और फतेहपुर में ब्यास नदी का रुख बदलने से मंदभातपुर क्षेत्र में ब्यास का पानी घरों से महज कुछ दूरी पर रह गया। लगभग 500 मीटर का दायरा ब्यास नदी में बह चुका है। इसमें लोगों की फसल बह गई और अब पानी धीरे धीरे घरों की तरफ बढ़ रहा है। इससे लोगों को अपनी जान का भी खतरा बना हुआ। सर बाढ़ आई है, 2023 में भी आई थी, 2025 में भी आई है। इससे हमारे घरों को बहुत खतरा हुआ है। पिछली बार भी बहुत खतरा हुआ था। सभी आए थे यहाँ, एमएलए साहब, एसएचओ सभी आए थे, बस मौका देख के चले जाते हैं। पिछली बार भी ऐसे बोला गया था कि करते हैं कुछ किया किसी ने कुछ भी नहीं। अब की बार भी ऐसा ही है। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारा हल किया जाए। इधर पानी की बाढ़ आई है, आज 8-10 दिन हो गए हैं। हमारी ज़मीन तो बह गई है, घर भी बह रहे हैं। आपके सामने इधर फूट रहे हैं, घर फूट पाट के जो साइड में कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या फसल थी आपकी यहाँ पर? हाँ, फसल थी। 2023 में हमारी 80 कनाल ज़मीन थी। इधर 80 कनाल ज़मीन वो सारे पानी में बह गई है। अभी मकान बचे हैं, मकान के लिए सोचा चल इधर रहते हैं। अभी तक मकान भी जा रहे हैं। प्रशासन आया था यहाँ, क्या कह के गया? प्रशासन ने कह गया था जी आए, पानी कम होता है तो आपका रेट बढ़ के हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर विधानसभा का वो अंतिम छोर जो पंजाब के साथ सटा हुआ है। इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं जहां पर ब्यास नदी ने अपना रुख बदला और किसानों की फसल को अपने साथ बहाकर ले गई और अब इन लोगों के घरों को भी खतरा बना हुआ है। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देखिए, ये वही घर हैं जिन घरों को इस नदी के उफनते हुए पानी से अब खतरा बन चुका है। इन लोगों की ज़मीन जो है वो तो बह चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे ब्यास इनके घरों की तरफ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के घरों को भी खतरा बना हुआ है और लोग भी यहाँ पर सहमे हुए हैं। हालांकि बात करें तो कुछ दिन 2 दिन पहले जो है यहाँ पर जिला प्रशासन आया था। जिला प्रशासन ने यहाँ का हाल चाल जाना। तब ये ब्यास नदी जो है कुछ दूरी पर थी, यानी कि घरों से दूर थी। लेकिन 2 दिन के भीतर जो है इस नदी ने अपना जो है रास्ता बदला है और ज़मीन को बहाती हुई अपने साथ ले जा रही है, जिससे अब इन घरों पर जो है वो कहीं ना कहीं इस ब्यास नदी का खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में पहली बार नहीं है, हर बार जो है इसी तरह बरसात होती है। बरसात में जब डैम से पानी छोड़ा जाता है या ब्यास नदी उफान पर होती है तो इस तरह का मंजर देखने को मिल जाता है। तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी या मैं आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहा हूँ, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो ब्यास नदी है वो कहाँ बह रही थी और किस तरह से ब्यास नदी ने इन लोगों की ज़मीनों को जो है वो ध्वस्त कर दिया है। और आप ये देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये मेरे बिल्कुल साथ में जो है वो ब्यास नदी चल रही है और ये ब्यास देख सकते हैं, ये ब्यास जो है बिल्कुल नीचे बह रही है और धीरे धीरे जो है ये ज़मीन भी यहाँ से धंसती हुई नज़र आ रही है, गिर रही है। यानी कि खतरे से खाली नहीं है इस क्षेत्र में जो है ये ब्यास नदी का बहना। आप दूर तक देखिए, दूर तक जो है वो कहीं ना कहीं सारे का सारा ये जो ज़मीन है ये बह चुकी है। और इस जहाँ से ये ब्यास बह रही है, इस ब्यास के बीचों बीच जो है ये लोगों की जो है वो ज़मीन हुआ करती थी। यहाँ पर फसल बीजी गई थी जो इस ब्यास नदी की चपेट में आ चुकी है और अब ये इन घरों पर भी खतरा बना हुआ है। और अगर आप नज़र दौड़ा रहे होंगे, कैमरामैन से गुजारिश करूँगी उस गांव को भी दिखाने की कोशिश करें जिस गांव से कनेक्टिविटी पूरी तरह टूट चुकी है। और इस गांव में भी बहुत सारे जो हैं लोग हैं और इन लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कब तक लोग इस मार को झेलते रहेंगे। हर वर्ष की तरह हर साल इसी तरह का जो मंजर होता है, इस मंजर से कहीं ना कहीं जो है अब जो खतरा पैदा हो जाता है, डर के माहौल में लोग रहते हैं। तो ये भी देखना होगा कि इन लोगों को रात को नींद आ रही है या इनकी नींद जो है वो उड़ चुकी है। और नींद उड़ना जाहिर सी बात है, क्योंकि घर आशियाने के तक पानी पहुंचना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर उनका घर ढह जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई में सालों लग जाते हैं। और इस बार जो मानसून की बरसात हुई है उसने काफ़ी ज़्यादा त्रासदी जो है वो पूरे हिमाचल में बरपाई है। मंडी में त्रासदी हुई, थुनाग में हुई, सिराज में हुई, धर्मशाला में हुई और अब जाकर के मंड क्षेत्र का ये बहादुरपुर एरिया है जहां पर ब्यास नदी ने अपना रुख मोड़ा है और किसानों की ज़मीन को तो अपने साथ बहा लिया है। लेकिन अब उनके घरों की तरफ भी जो ब्यास नदी है वो अपना रुख कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये ब्यास नदी शांत हो जाएगी या कुछ ना कुछ और करके जाएगी। इंदौरा से कैमरामैन राजकुमार कौंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।